भी नहीं थी पढ़ाई जी में भी गुस्सा तीन है, तीन गुस्सा ट्यूशन है। अच्छा लगवाती आंटी। भी तीन तीन ट्यूशन पे आना जाना। इसकी मम्मी एक एक ट्यूशन पे तीन तीन बार गई है, एक बार लाने के लिए एक बार ले जाने के लिए। मतलब कई बार हमारे घर में नू भी हो जाता, मगर ना बेबे तू मगर वो मगर तू भी बस्ता सिलवा ले गला ही की गला में पढ़ाने। मगर यहाँ तक हमने बच्चे को सेफ रखा था। कोई नहीं आंटी। किसी के अंदर तय दुखी नहीं होता ना, हम्म। इतने किसी का आंसू नहीं आते। हर इंसान जब तक अंदर का नहीं दुखी होता ना, इतना नहीं होता। बिल्कुल कोई नहीं आंटी, रो ना भाई। देखो आत्मा जीना भी और बेटी का इलाज भी करवाना। हमारे घर में ना जी हम्म औरतें 5-6 हैं, हम्म हम्म आदमी 2-3 हैं। हम्म तो इन औरतें आप समझ सको हो, जिस घर में 5-6 औरतें हो जाए हैं हम्म। और आदमी 2-3 होना उन्हें बाहर करते आना भी हृदय कापे है कदे कुछ। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और इससे पहले की भी वीडियो आपने देखी थी कि रोहतक के अंदर जो गोली कांड हुआ था, कोई बहन अपनी तनिष्का, यानी कि 5-6 गोली इनको गुंडा ने मार दी थी। क्योंकि जब गुंडा इसलिए कहूँ क्योंकि इसकी हिस्ट्री के बारे में पूछताछ की, पता चला कि जो वो क्राइम ही पहले भी इसके ऊपर बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे मामले हैं जो गांव वाले बताने लग रहे हैं कि वो उसकी जो छवि है वो इस हिसाब के गुंडा टाइप में। तो भाई आंटी है, ताई है तनिष्का की, और माता जी है साथ में। दो चार बातचीत हैं क्योंकि हरियाणा सरकार ने अभी तक एक भी ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया है कि इस बेटी को न्याय मिल सके। इस बेटी की जो हरियाणा सरकार बार बार दावा करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचाओ का जो नारा देती है वो केवल मतलब बड़े बड़े स्टेज बड़े बड़े रैलियों के अंदर केवल भाषण है। ग्राउंड लेवल पे अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि इस बेटी के सपने को पूरा किया जाए, इस बेटी को सहायता दी जाए। सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी सहायता मुहैया अभी तक नहीं कराई गई है। जब इतनी बड़ी बात होगी फिर सरकार कहाँ सोई हुई अभी तक। आंटी राम राम। राम राम बेटा। बहन जी राम राम। नमस्ते भैया। ठीक है, तो राम राम आंटी। ठीक है, तो आंटी सबसे पहला प्रश्न मेरा सरकार को लेकर के ही है। भाई सरकार ने अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया है। आप संतुष्ट हैं? बहन को गोली भी लगी और वो जो अपराधी हैं उनको अभी तक अच्छी तरह से सजा भी नहीं मिली। कैसी सजा चाहते हो आंटी आप? भाई हम तो मौत सा हो कि फांसी हम्म हमारी गाली से हादसा कराया उसने। हम्म हम तो कति एक किस्म तो बर्बाद करके रख दिए। हम्म तो हम तो कोई फांसी की सजा चाहो है सरकार ते हम्म हाथ जोड़ करने। अग भाई उसके फांसी की सजा हो जी। हम्म अग भाई और किसी तरीका की गला ना हुआ इसी। हम्म हम बेटी है हमारी गल यो हादसा हुआ है, हम्म इस वजह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी हम तो। हम्म अक और आने वाले ये भी हो इतना बड़ा हो गया जी, हम्म और ये भी इस तरह भी इसने यो कांड कर दिया था, आगे फिर और कितनी लड़कियां का जिंदगी बर्बाद करेगा। हम्म पढ़ता ना लिखता ना काम ही उसका यो क्रिमिनल वगैरह है। अगर इस तरह का एक ठोस कदम नहीं उठाएगा तो आने वाले समय में फिर बताओ कितने का ना और वो होगा जी। हम्म सरकार से यही वो कहूँ मैं तो, अगर जिस लड़के के बारे में मुस्लिम समुदाय से है जियो और अपनी पहचान छुपा कर हमारे साथ खिलवाड़ कर रखा था इसने हर एक तरीका से। तो भाई एक बड़ी बात है, आंटी बताने लग रही है कि वो मुस्लिम धर्म से है, ये हिंदू धर्म से हैं। और जब वो बेटी से मतलब बार बार प्रयास कर रहा था डरान धमकाने की, तो एक बार ताई पूरी बात बताओ एक बार शुरू से क्या बस था? नुए थी बेटा, वो फौजी का लड़का बताया था, वो था नहीं रोड़ा। मैडम पूछा किसी किसी ने भाई फौजी का फलाने नाम का लड़का फौजी का हो, वो तो कोई पावे जी। तो पहचान जो नुए घूमते रहे, आखिर में मिला जी मेरा बेटा भाई यो मुसलमाना का। फिर एक दो ने बताई इन्हों बोली जी जी आड़े यो और तो कोई मन नहीं हो सकता, ये मुसलमाना का यो छोरा यो तो सही गाड़ा फरोड सा इस तरीका में। जी उसने वो फिर घरा नहीं टक्का जी, ना कदे घरा पावर ना उसके वह दादी है एक वहाँ घर ना उसका माँ ना बाप, माँ है वह नुए जा रही है कितने कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, मतलब इस तरीका में। और लड़का वो बाप उसका मरे रहा हैगा, मतलब एक घना फरोड वाहियात लड़का है जी। और पता नहीं इतनी कितनी लड़कियां ने गुमराह कर रहा वो। ये भी हमारी तो सामने आ गई हर एक तरीका से नो करते हुए। तो आप पहले उनके घर पे भी गए थे व्यक्ति हाँ इकट्ठा गए होके? थे जी। तो क्या क्या उनके जो अड़ोस पड़ोस के बड़े बूढ़े का कुछ कहा उन्होंने कुछ? हाँ उसकी दादी थी खट के मलोट रही थी वह, मैं गई थी, एक सरपंच था गांव का, 2-3 और थे, एक उनकी दुकानदार है वह, एक दो साथ में लेकर उन्हें गए थे। और कह दी थी कि उसने उसके जो कर भाई जो समाज में हो जाए भाई गुस्से में हो आदमी, भाई तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, थप्पड़ चट्टू जो कर भाई मार दिया अगर आपस में, वह भी जो एक सामाजिक तौर पर बात होया करे जी, वह हमने कर ली थी उसके साथ।
पर वो लड़का फिर माफी मांग ली, लंबा लेट गया कथी, अग भाई चला गना होगी उसने धोखे में दे करना जी वो करा जी उसने। तो आंटी एक मतलब पूरे हरियाणा के जो कमेंट आने लग रहे हैं कि जो बेटी की, जो बहन जी की जो शादी करी है अपन अभी फिलहाल है, तो वो जो ससुराल पक्ष है, जो दूल्हा है, तो वो अभी वो क्या कर रहे हैं? वो देखो जी फिलहाल तो है ठीक, ये देखो भाई बे तो केस की मैं चला ना और कि मैं वो या ना, लेकिन ये फिलहाल जो है रिश्तेदारी मारिया प्रेजेंट में कति ठीक है, और आगे का मैं बता नहीं सकती जी, लेकिन फिलहाल उनका व्यवहार है, उनके सास के ससुर के सबके फोन, लेकिन वो जो परिवार है जी वो मतलब एक सामने आकर जो को टक्कर दिया करें जैसे हम खड़े हैं, वो ऐसे सामने नहीं आओगा, और सामने आने के बिना बात नहीं बने जी। आदमी खड़ा था भाई उसके साथ, उनके गांव में जाकर गोली लगी है, इतना कुछ होया है, मानो हो ना, तो वो चीज़ मेरे ख्याल में वे कर नहीं पाऊंगे, उनके अंदर डर है कहीं ना कहीं। ऐसे क्रिमिनल लोग हैं, बहन जी भी बता रही थी कि वो भाई या तो सरकार ने ही उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए ताकि आपका परिवार भी, वो परिवार भी एनकाउंटर कार्य करना, ये तो भाई न सुना सुनाया शब्द रट रही है, अब एनकाउंटर है। मैनू कहूँ भाई चाहे मतलब सरकार ने ऐसे क्रिमिनल आदमियों के लिए कोई स्पेशल मतलब पार्लियामेंट में कोई पास करना चाहिए, अगर जो उनको फांसी का ऑर्डर हो, मेरा मतलब ये है, ऐसा कानून बनाना चाहिए। अगर लड़कियों कुछ तहत बनावा है भाई, कौन सा है, कौन सा किस तरीका का है, अगर हमारे संविधान में कुछ इस तरह की गड़बड़ है तो उसने ठीक कर करना, और लड़कियों के प्रति पहला इनू कम है, लड़की कम है, लड़की कम है, ये इस तरह की लड़की रनु दुल्हन बनाकर जी गाड़ी में बैठा कर ननु गोली मरवा कर ननु कौन तैयार करने में, शादी करने में, एक बच्ची लड़की ने तैयार करने में आप लगा लो कितना टाइम लग गया जी, उसकी तो जरा सी लगी जी। कोई नहीं, अरीब समाज में नहीं, समाज में खड़े होकर ने हमने बेरा जी कोई कमेंट किसी लिखा है, कोई किसी लिखा है, अग भाई नू मांग रहे नू कर रहे नू, भीख मांगनी, बेटी के ऊपर भीख मांगना, पता नहीं क्या करना पड़ जाती। सही बात है, कोई बात नहीं ताई, बाहू को ना। तो भाई देखो कई मैंने भी जैसे यहाँ आया तो ऑफ कैमरे भी मैंने कई बातचीत की थी, कमेंट भी मैंने देखे थे कई लोगों के। सच्ची घटना है हमारी, हम कि मैं इसमें लाग लपेट ना कर रहे, अगले भाई मारी गला हमने कि मैंने छुपाया है या भाई कि मैं ना करा है, वो हमको परेशान कर रहा था। हम मैंने सीधे रास्ते पे चल रहे थे, ट्रैक पकड़ रहे थे भाई, ना तो हमारे पास लड़के हैं इतने, ना इतने हमारा लड़का है, इसे अपने साइड में को जो आदमी हो गांव के अपने क्या करने अपने कह आए थे, वो जो काम हमने कर लिया था, इस लड़के ना करने जी खड़ा ब्रेक मारा है, ये तो फिल्मा की तरह, ये तो साथ साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो गया। ये इसमें कुछ भी कह लो आदमी, लेकिन इसने इस लड़के ने सरासर मतलब वो दिखाई है गुंडागर्दी। ये तो नू हो गया जी, अग लड़की पालो पोसो और गुंडा ने जमाई बनाओ, वो बात होगी तो भाई हमारी नहीं मानोगे तो जबरदस्ती हो गया ना। इस समाज में एक चीज का भाई ना वो है तो भाई गुंडागर्दी के साथ अपने इस तरह नहीं तो भाई इस तरह नु खत्म करेंगे परिवार ने। वो सरकार बार बार कह रही है भाई हम लड़कियां की हेल्प करेंगे, लड़कियां ने पढ़ाओगे। देखो जी आज वे अरविंद साहब आए थे कि उनका कोई वो ना था, अगले भाई मैं सामने एक बेटा तेरे लिए भाई मैं यो करूँ जाऊँ, कोई बस आश्वासन नहीं दिया था। एक मैडम आशा हुड्डा ने खूब मतलब मदद करी है जी हमारी लड़की को भाई, उसकी जो सोच थी ये थी अब भाई पहली जो प्राथमिकता हो लड़की को बचाओ, एक जान को बचाओ भाई, लड़की की मनु को ना भाई किसी की लड़की नू हो रही है, हर परिवार शरीफ परिवार है यो, तो उसके तहत वे मैडम आगे आई और मैडम की बदौलत ये लड़की बची है जी। आज जो या तनिष्का बैठी है आशा मैडम जी की ही बदौलत या बची है जी। आशा हुड्डा जो भूपेंद्र हुड्डा की मिसेज है जी, धर्मपत्नी है वो, हमारे मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और दीपेंद्र जी हमारे घर आए थे जी, उन्होंने भी मतलब वो लड़की को आश्वासन दिया था। और आगे सरकार से बार बार यह रिक्वेस्ट करती, आज 1.5 महीना हो गया लेकिन सरकार की कानों तक जू नहीं रहेंगे है जी, और वो आगे देखो क्या किस तरफ ने क्या होगा जी। हाँ दीपेंद्र भाई साहब जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री के मैडम आशा हुड्डा जी खूब मतलब हमारी जो एक इंसानियत के नाते जो फर्ज होया करे ना वो हमारी हल्के के होने नाते पूरी मदद कर रही है जी। तो इलाज तो आंटी अभी भी आगे भी और भी चलेगा, देखो जी जिसको चलेगा हमारा, हम उसका मैदानता का नहीं उठा सकते। आप नो लगाओ घर में क्या खर्चा नहीं होता जी, हम 4-5 आदमी घर के अंदर बैठ गए, लड़के ने किधर बाहर काटू मैंने डर लग गया है जी, सिद्धार्थ ने किधर बाहर भेजते आने में डर लग गया है कि पता नहीं कहाँ किस में क्या होगा।
ये मैं नू बताओ, ये हम सारी उम्र नू ऐसे कैसे चंदे की तरह मांगते रहो, तो सरकार ने या भाई किसी मतलब कुछ तो हमारे बारे में सोचना चाहिए ना। चलो भाई देखो बहुत भाई जो हालत हमारी है ना आज, मैंने को भगवान किसी की ना करे और ना किसी ने नू मंगवावे जी, जो जो कर हम आप जिसे के सामने खड़ी होकर प्लेटफार्म पर नू कह रही है, मैं तुमको उसको भगवान अपना एक टाइम भूखा रह लेना वो अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी मतलब आदमी में समाज में चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो उसके साथ भी ये कहानी ना करे जी। देखो भाई जिसका दुख हुआ है उसने पता चला है और लोग आगे की है, क्योंकि इस पर जिस जो परिवार के ऊपर जो दुख इस वक्त जो बीत रहा है इन्होंने पता है भाई। जो जो तनिष्का का भाई है सिद्धार्थ है, यानी कि कोई भी हो चाहे घर से बाहर निकला है तो डर के साए में इसलिए रहना पड़ा है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा हादसा इन्होंने पता नहीं था कि ऐसा घटित हो काम जाएगा। था जी इसमें गुजारा कैसे गोदाम चल रहा है में, आंटी? गोदाम में इसमें गोदाम में लग रहा था आगा उड़े का काम बंद, ये भैंस वैस रखा करते जी, फिर ये भी शादी में क्या करने बेच दी थी हमने, ये भी इतने बड़े घर भी को ना अगले भाई जो आदमी अपने चार पाँच डांगर राख कर उसमें कर ले हुए इतने नु बाहर भाई का ये सरकारी जमीन पड़ी है इनमें अपना घेर गार के किता करे है आदमी, तब तीसरे दिन ये अपना उसमें गोले है, मतलब परेशानी यहाँ आदमी बहुत परेशान है जी। चलो राम राम आंटी। क्या मतलब एक सुचारू रूप से जो कमाई का धंधा वगैरह ना जी वो हमारे पास नहीं है। चलो आंटी कुछ जैसे अकाउंट नंबर सरकार चाहे तो भाई कित एडजस्ट ना करवा सकती आदमी ने, लड़की की तो एक अच्छी शिक्षा का कहाँ प्रबंध नहीं कर सकती, एक अच्छी एजुकेशन के लिए तो मेरी बेटी ने कर सका है हेल्प, कर सका है कि नहीं कर सका है सरकार, आज इसकी सरकार है तो हम भी नहीं सोचेंगे भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ऊपर बेटियां पर जोर दे रखा है, तो हम भी सोचेंगे भाई बेटी की तो हमारा कुछ कर दिया बढ़िया भला। एक सच्चाई ने कहती है ना ये बाद में एक हफ्ता पड़ी रही जी हमारी लड़की वहाँ, एक हफ्ते के अंदर मैं अपने सांसद है कह रहे थे भाई मैं नजर रख रहा था, अगर वो एक बार मेरी बेटी की हालत देखते ना कनक भाई इसकी कंडीशन क्या थी भी है ना, यहाँ से ना जी इसका सारे का लिकड़न लगी थी रात और इसमें का छाड़ी के गले तो बोलने नहीं जाते, ये आंखें सूज कर ना मोटी मोटी हो गई थी, ये जबड़ा सारा ये एडी दिखाइए बेटा तेरी, ये बेड शोर हो गए थे इसके पैर में, देखिए देखो नुए कमर में बेड शोर हो रहे हैं, जब लड़की उठाई थी जी मैंने, इसी कारण शायद हो सकता है कि सरकार नाराज हो, अग मैंने अपनी बेटी मेडिकल से उठाकर मैदानता में करवा दी, अज्ञा जी की आज कोई नहीं आंटी। मतलब मैं कई बार नु सोचूं भाई इतना हमारे साथ क्यों हो रहा है। और देखो मैडम आपने हर आदमी ने ऐवे किसी के अंदर तय दुखी नहीं होता ना, इतने किसी का आंसू नहीं आते, हर इंसान जब तक अंदर का नहीं दुखी होता ना इतना नहीं होता। बिल्कुल कोई नहीं आंटी रो ना भाई, देखो आत्मा रो है, एक मतलब माँ बाप नहीं पता है कि उसका बेटा कैसे पाला जावा है, और उसके सामने हमने बेरा पता है ना इसका कितना ट्यूशन लगाया है, कितनी तैयार करी थी या कितनी मतलब हमारी कैपेसिटी भी नहीं थी जी भी 3-3 ट्यूशन लगवाती भी 3-3 ट्यूशन पे आना जाना, इसकी मम्मी एक ट्यूशन पे 3-3 बार गई है, एक बार लाने के लिए एक बार ले जाने के लिए, मतलब कई बार हमारे घर में नू भी हो जाता मगर ना बेबे तू मगर तू भी बस्ता सिलवा ले गला ही की गला में पढ़ाने, मगर यहाँ तक हमने बच्चे को सेफ रखा था। कोई नहीं आंटी हौसला हौसला रखो। चलो भाई क्योंकि परिवार ज़्यादा दुखी है और देख लिया आपने तकलीफ, और हरियाणा सरकार तक भी मुख्यमंत्री तक भी उप मुख्यमंत्री तक यह वीडियो पहुँचाओ ताकि इस बेटे के लिए इस परिवार के लिए, क्योंकि इलाज जो अभी फिलहाल भी जो इलाज चल रहा है मतलब कई हज़ार रुपये लगने लग रहे हैं फिलहाल, और जो आगे जो इलाज चलेगा गोली निकालने के लिए कई लाख रुपये लगभग मतलब करोड़ों रुपये लाग जाएंगे। तो भाई एक जो परिवार है एक बेटी का पिता एक चौकीदार की नौकरी कराया करता वो भी छूट गई, तो एक आपने पता किया जीवन जीना कितना मुश्किल है ऐसी परिस्थितियों के अंदर है, और जीवन जीना भी और बेटी का इलाज भी करवाना। हमारे घर में ना जी औरतें 5-6 हैं, आदमी 2-3 हैं, तो इन औरतें आप समझ सको हो जिस घर में 5-6 औरतें हो जा है और आदमी 2-3 होना उन्हें बाहर निकालते आना भी हृदय कापा है, और कदे कुछ अनहोनी ना हो जावे। कहना बहुत आसान हो है, लेकिन जिस परिवार के साथ यह विपत्या पड़ा है ना जी उसी ने पता लगा है अब भाई क्या हो रहा है थारी साथ और क्या नहीं हो रहा हमारी साथ, मैंने को भगवान किसी के साथ ना करे इस तरीका में।
कोई ना आंटी, लास्ट में हरियाणा सरकार तक क्या अपील आप करना मैं ये करूँ, मैं तो हाथ जोड़ के हरियाणा सरकार हमारी तरफ, मेरी बेटी की तरफ लखाओ कुछ, और हमारा कुछ अच्छा समाधान करो। और उस लड़के का ना, मतलब जो करड़ी तो करड़ी सजा हो ना जी, गुर मिटवा देवा उसने, अब वो और किसी के साथ ना करे इस तरह। बहन जी, आप क्या कहना चाहोगे लास्ट में मुख्यमंत्री तक? मैं मुख्यमंत्री को ये कहना चाहती हूँ कि जो भी उसने गलत काम किए ना उसको सजा दे, ताकि वो किसी और के साथ ना करे। और बस। आंटी, आप क्या कहोगे? भाई ये तनिष्का की माँ जी है और मतलब हिम्मत रखे हुए है, अभी भी इतनी हिम्मत है। बहन जी भी हंसती रहे है ताकि परिवार, आंटी मतलब भावुक हो रहे हैं। लेकिन भाई माँ बाप, मतलब बच्चा बेशक हंसो, लेकिन माँ बाप की आत्मा रोए फिर भी। आंटी रो ना, कोई बात नहीं। क्या कहना चाहोगे हरियाणा सरकार तक? हरियाणा सरकार से यही गुजारिश है कि जी हमारी मदद करो, हमें न्याय दिलवाओ। चलो भाई, वीडियो देख लिए, लेकिन सरकार से पहले भी जो इस वीडियो में देखने लग रहे हैं, जो सामाजिक व्यक्ति बहुत हैं और इससे पहले बहुत सारी सहायता की है बहुत सारे गरीब परिवारों की। एक बेटी को बचाने के लिए, एक बेटी के अस्तित्व की और उसके स्वाभिमान की लड़ाई है। तो जितने भी वीडियो देखने लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में, हम डिस्क्रिप्शन में भी, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें। डिस्क्रिप्शन में और जो पट्टी है IFSC कोड, बैंक अकाउंट हम डाल देंगे। तो ज़्यादातर क्योंकि बहन जी के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। मतलब आंटी की आत्मा तक नू रोने लग रही है कि हमें, मतलब एक भीख के तौर पर नहीं, लेकिन एक सहायता इस बेटी के लिए आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें, जितना भी हो सके। कोई बात नहीं आंटी, देखो इसका पापा इतना स्वाभिमानी आदमी है कि वो मतलब नन्नू डर हो गया था, कदे अपनी आता मत ना कर ले। सही बताऊं जी आपने, हम उसके मतलब वो कदे सामने नहीं आता, नू कहा मैं किस तरह, मेरी क्या गलती है, कोई बात नहीं। नूरो है वो, मेरी क्या गलती है, मेरी गलती क्या है इसमें? मैं एक बेशादी कर रहा था, इसलिए एक आदमी सारा दिन उसके साथ में बैठा रहा, कदे को तो गलत सोच लेना, क्यों इतना दिमाग का वो को ना विकास जी नोले, मतलब नुका मेरी गलती, मतलब हर बार नु कहे भाई मैंने क्या कराया इसा, मेरी गलती क्या है इसमें? भाई मैं वो अपनी लड़की की शादी कर रहा था ना, क्या इतना भी न्याय नहीं मिलेगा मैंने? और इसका घर पे लाकर खड़े कर दिया। मैं आज इस लड़के ने हमारी घर की कति तली दिखवा दी न सब तरिया। कोई बात नहीं। एक किसने अग इसका कुछ था नहीं, परिवार की दाब नहीं, एक उसके माम जी रिश्ता में बंधे हुए इंसान है, वो रिश्ता तय आज़ाद है, इसी चीज़ का फायदा उठा गया वो। जीव इंसान रिश्ते में बंधा है ना, उसने मेरा रिश्ता की कदर का जी, ये उसके रिश्ते नहीं तो वो किस चीज़ से दबाएगा जी? तो उसने, सरकार ने समाधान करना चाहिए। ठीक, चलो भाई, सरकार तक वीडियो जरूर पहुंचाऊं। और मेरी पर्सनल ग्राउंड मीडिया की तरफ से आपसे निवेदन है कि जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो सहायता जरूर करें इस परिवार की, ताकि इस समस्या से वो बाहर निकले। जो डर का खोप जो बना रखा है ऐसे असामाजिक तत्वों ने, ऐसे गुंडों ने, उससे ये परिवार भी और जो अन्य परिवार है उनको भी एक अच्छी सहायता मिले। और इस बेटी के लिए आप वीडियो को शेयर करें, सहायता जरूर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए सापला से अपने कैमरा से गिंजार के साथ मैं जवार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।